हाँ तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर मैथ्स में। तो आज के इस वीडियो में आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप इक्वेशन करके बताएंगे। यानी सभी वनडे एग्जामों में जितने भी टाइप इक्वेशन प्रॉफिट एंड लॉस से बनते हैं उन सभी को बारी बारी से करवाएंगे और हर एक टाइप पर आपका एक से ज़्यादा एग्जाम्पल होगा ताकि जो भी टाइप इक्वेशन हो आपको बढ़िया से समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको दो वीडियो लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का दिया, जिसमें हमने पहले वाले क्लास में केवल थ्योरी का क्लास किया था, जिसमें हमने आपको बताया था लाभ और हानि क्या होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होते हैं, अंकित मूल्य क्या होता है। यानी जितने भी आपके थ्योरी के क्लास थे सभी को हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर यानी ये वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको करके बता दिया है। ठीक है। दूसरा जो वीडियो लेक्चर आपके सामने जो हमने लाया था उसमें हमने आपको केवल केवल प्रॉफिट एंड लॉस से जितने भी आपके फार्मूले पूछे जाते हैं, जितने भी फार्मूले रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस उन सभी को हमने डिस्कस किया था। तो आप पहले पहला और दूसरा वीडियो लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि पहला दूसरा वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो आपको टाइप क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी, क्योंकि आपको पता हो जाएगा क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होते हैं, क्रमिक बट्टा समतुल बट्टा क्या होता है। इन सब सारी चीजों को आप बढ़िया से समझ लेंगे तो आपको टाइप इक्वेशन को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आते हैं टाइप नंबर 1 पे, और हर एक टाइप पर हमने एक एग्जाम्पल कर लिया है तो आपको बढ़िया से इसको नोट डाउन कर लेना। समय को बचाते हुए हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया, उस तरीके से लिखते तो आपका समझ आता है। ठीक है। तो चलिए आते हैं टाइप नंबर 1 पे। तो टाइप नंबर 1 देखिए, इसमें आपका ये है, यदि रुपए एक्स की किसी वस्तु को P% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मेरे भाई हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आपको लाभ परसेंट और आपको क्रय मूल्य पता है तो उस दशा में अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछे तो विक्रय मूल्य बराबर क्या आप लगाएंगे, 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 गुणे आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा, विक्रय मूल्य पूछा है। तो और लाभ परसेंट आपका कितना दिया, P% यानी प्रॉफिट होता है, और एक्स बराबर ये आपका क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है। एक्स बराबर आपका क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है। ठीक है। अब इस पर एक एग्जांपल ये है कि प्रीति रुपए 280 की किसी वस्तु को कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो मेरे भाई इसमें क्या दिया, रुपए 280 जो है ये आपका क्या है, क्रय मूल्य है। ये आपका क्या दिया है, ये आपका क्रय मूल्य है। ठीक है। और जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपका कितने का, 25% का। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है तो उसे कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो, यानी आपसे विक्रय मूल्य पूछा है। बेची गई वस्तु को हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं, और खरीदी गई वस्तु को क्या बोलते हैं, हम क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर, अगर क्रय मूल्य और लाभ परसेंट ज्ञात है तो फार्मूला क्या हो जाता है, 100 प्लस लाभ परसेंट। लाभ परसेंट कितना दिया, 25 बटे 100 और गुणे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना दिया, 280 दिया है। ठीक है। जीरो जीरो से कैंसिल, और ये आपका जोड़ेंगे 125 बटे 10 और गुणे कितना हो जाएगा, 28। ठीक है। अब पूरा कर लीजिए, 125 गुणे 28 और बटे कितना हो जाएगा, 10। ठीक है। पूरा करिए, 2 पंचे 10 और ये आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। और इसको कैंसिल करेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा और 5 बचे 25। 25 गुणे 14 कर दीजिए, कितना आएगा, 25 गुणे 14, 25 गुणे 14 करिए। ठीक है। 25 गुणे 14 आप जब करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, रुपए 350। कितना हो जाएगा, 350 रुपए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा। देखिए रुपए 280 किसी वस्तु को कितने बेचे उसे 25% लाभ हो, रुपए 350 में बेचने पर उसे क्या होगा, 25% का लाभ होगा। तो इस प्रकार से हमने टाइप नंबर 1 का हमने इस पर एक एग्जाम्पल देख लिया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं अगले टाइप पे, जो आपका अगला टाइप है यानी टाइप नंबर 2 पर आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलिए टाइप नंबर 2 लगाते हैं आपके सामने। चलिए आते हैं इसके बाद टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 यहाँ पर हमने कर लिया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। टाइप नंबर 2 आपसे क्या पूछा है, इसमें दिया है कि यदि रुपए एक्स की किसी वस्तु को L% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसके पहले वाले में क्या पढ़ा था, यदि रुपए एक्स किसी वस्तु को P% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, फार्मूला 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। अब यहाँ पर क्या है, रुपए एक्स किसी वस्तु को L% की हानि पर बेचा जा रहा है, यानी हानि परसेंट और आपको क्रय मूल्य दिया गया है। हानि परसेंट और क्रय मूल्य अगर दिया है उस दशा में अगर आपसे विक्रय मूल्य पूछे तो कुछ करना नहीं है, जहां पर हम प्लस लाभ परसेंट करते थे वहीं पर आपको माइनस हानि परसेंट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है।
तो फार्मूला क्या हो जाएगा 100 माइनस हानि परसेंट यानी एल परसेंट बटे 100 पूरे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई एल जो दिया है यानी ये आपका जो दिया है हानि परसेंट दिया है, एल परसेंट का मतलब हानि परसेंट, और एक्स बराबर जो आपका है ये आपका क्या दिया है क्रय मूल्य दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस पर क्वेश्चन, दीपक रुपए 200 की किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचती 20% हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, क्या बताना है विक्रय मूल्य हमको बताना है। अब यहाँ पर देखिए दीपक रुपए 200 किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, तो मेरे भाई यहाँ पर एल परसेंट कितना दिया है, हानि परसेंट कितना दिया है 20% दिया है, और ये जो रुपए 200 है ये आपका क्या दिया है, ये आपका क्रय मूल्य दिया है, ये आपका क्रय मूल्य दिया है। इतना चीजें तो आपको दिया है। ठीक है, अब हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो अगर अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमको निकालना है, अगर आपको क्रय मूल्य और हानि परसेंट दिया है तो विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा 100 माइनस हानि परसेंट, हानि परसेंट यानी 20 बटे आपका क्या हो जाएगा 100 और पूरे आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना 200, ये 0 0 से कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा 100 में से 20 घटा देंगे तो 80, 80 पूरे 2 कर देंगे तो रुपए कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, विक्रय मूल्य रुपए 160 आपका आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको टाइप नंबर 2 भी करके बता दिया है, बहुत ही सिंपल है, आपको हर एक टाइप को नोट करके लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आते हैं आपका अगला टाइप का जो बन रहा है उसको अगला टाइप आपके सामने लगाते हैं, यानी टाइप नंबर 3 आप देखिए स्क्रीन पे आपको। अब आते हैं इसके बाद टाइप नंबर 3 की तरफ, तो टाइप नंबर 3 यहाँ पर हमने लिख लिया है, इसमें आपका दिया है कि यदि किसी वस्तु को क्रय रुपए एक्स में बेचने पर P% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी अब आपको क्या दिया है, अब आपको बेची गई वस्तु का मूल्य दिया है और लाभ परसेंट दिया गया है। अब आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना, यानी खरीदी गई वस्तु का मूल्य निकालना है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या दिया है, यदि किसी वस्तु को क्रय रुपए एक्स में बेचने पर, यानी आपका रुपए एक्स जो है वो आपका विक्रय मूल्य दिया है, पर P% का लाभ होता है, लाभ परसेंट आपका क्या है P% है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट गुणे एक्स हो जाएगा, यानी 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट गुणे आपका ये एक्स क्या है यहाँ पर विक्रय मूल्य। ठीक है, जैसे इसमें आप एग्जाम्पल देखिए, मोहन रुपए 600 की किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, वस्तु को कितने पे 20% लाभ पर बेचता है तो क्रय मूल्य बताइए। यानी हमको क्या निकालना है, खरीदी गई वस्तु का मूल्य हमको निकालना है। दिया क्या है इसमें, इसमें ये दिया है रुपए 600, ये आपका है, ये आपका क्या दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको आपका दिया है। ठीक है, और आपको क्या दिया है लाभ परसेंट, लाभ परसेंट बराबर आपको कितना दिया, लाभ परसेंट बराबर आपका 20% आपका दे दिया है, लाभ परसेंट आपको कितना दिया है 20% आपको दे दिया है। अब हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपको लाभ परसेंट और विक्रय मूल्य दिया गया है, अगर आपको लाभ परसेंट और विक्रय मूल्य दिया गया है तो क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट गुणे आपका क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट आपको कितना दिया है 20%, तो 20 यहाँ पर गुणे आपका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है 600। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 120 और गुणे कितना हो जाएगा 600, 0 0 कैंसिल हो गया, 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है, और ये इसमें पूरा करेंगे 100 गुणे 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा रुपए 500, तो रुपए 500 आपका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। है ना सिंपल। तो इसी तरीके से आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी को आपको 1 बाय 1 कराएंगे, और यहाँ पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सभी इंपॉर्टेंट होंगे, सभी वनडे एग्जामों के लिए आपका पूछे जाएंगे, चाहे आपके एसएससी रेलवे यूपीपी चाहे इस वनडे एग्जाम का कोर्स, चाहे जो वनडे एग्जाम हो सभी में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अब इसके बाद टाइप नंबर 3 आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि अगर आपको विक्रय मूल्य दिया है और लाभ परसेंट दिया है तो क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे। अब इसमें टाइप नंबर 4 जो बनेगा उसमें आपको क्या दिया रहेगा, विक्रय मूल्य और हानि परसेंट दिया गया रहेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य और हानि परसेंट दिया रहेगा, आपसे क्रय मूल्य पूछेगा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 100 बटे 100
100/100 माइनस हानि परसेंट गुणे एक्स, यानी एक्स का मतलब विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा। चलिए आते हैं उस पर टाइप नंबर 4 की तरफ आते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब आते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। तो टाइप नंबर 4 भी देख लीजिए आपके सामने। टाइप नंबर 4 आपका ये दिया है कि यदि किसी वस्तु को रुपए एक्स में बेचने पर L% की हानि होती है, यदि किसी वस्तु को रुपए एक्स में बेचने पर L% की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100/100 माइनस L% गुणे एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हानि परसेंट होगा तो जहां पर हम लाभ परसेंट लिखते थे वहीं पर आपको क्या हो जाएगा, हानि परसेंट हो जाएगा माइनस L% हो जाएगा, क्योंकि लाभ परसेंट में प्लस लगाते हैं और हानि परसेंट में आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 100/100 माइनस क्या हो जाएगा, हानि परसेंट गुणे एक्स। एक्स आपका क्या है, विक्रय मूल्य दिया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। महेश ₹800 की किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो दिया क्या है इसमें, आपका ₹800 जो है वो आपका क्या दिया है, विक्रय मूल्य दे दिया है। ये आपका क्या दिया है, विक्रय मूल्य आपका दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य आपको दिया है, यहाँ पर आपका क्या है, 20% हानि है। तो यानी हानि परसेंट आपका कितना दिया है, हानि परसेंट बराबर आपका कितना दिया है, 20% दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य बताइए। तो मेरे भाई फार्मूला क्या लगा देंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 100/100 माइनस हानि परसेंट। हानि परसेंट यहाँ पर दिया है 20 गुणे आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है, 800। अब इसी सरल कर लेते हैं, 100 ये आपका 80 हो जाएगा गुणे 800। ठीक है, कैंसिल हो गया, 8 दहा में 80, 100 गुणे 10 करेंगे, 100 गुणे 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ₹1000 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आया क्रय मूल्य, ₹1000 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, यानी अगर आपको लाभ परसेंट और क्रय मूल्य दिया गया है तो आप विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो हमने इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर क्रय मूल्य और पहले वाले क्लास में नहीं, इसके बाद वाले में जो टाइप हमने था उसमें हमने आपको बताया था कि अगर क्रय मूल्य और लाभ परसेंट दिया गया है तो विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100 और गुणे आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर हानि परसेंट और आपका क्रय मूल्य दिया गया है तो विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100 गुणे आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब आते हैं, अगर आपको विक्रय मूल्य और लाभ परसेंट दिया गया है तो क्रय मूल्य आप कैसे निकालेंगे, 100/100 प्लस लाभ परसेंट गुणे आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम आप क्या निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। अगर आपको हानि परसेंट और आपको क्या दिया जाए, विक्रय मूल्य दे दिया जाए तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला 100/100 माइनस हानि परसेंट गुणे आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला है। यहाँ पर हानि परसेंट आपका दिया था और विक्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला 100/100 माइनस हानि परसेंट गुणे आपका विक्रय मूल्य हो। तो इस प्रकार हमने टाइप नंबर 4 तक हमने आपको करके बता दिया। अब आते हैं अगला टाइप है, यानी अगला टाइप मतलब टाइप नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो आपका समय बचाते हुए यहाँ पर टाइप नंबर 5 पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। चलिए आते हैं टाइप नंबर 5, आते हैं टाइप नंबर 5 की तरफ। तो टाइप नंबर 5 को देख लेते हैं कि टाइप नंबर 5 क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है टाइप नंबर 5, यदि किसी वस्तु को रुपए एक्स में बेचने पर L% की हानि होती है तो P% लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। P% पूछा है ना, तो P को आपको ऊपर लिख लेना है, 100 प्लस P% बटे 100 माइनस L% गुणे एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरीके से पूछता, जो अभी अब छठा नंबर का टाइप बताते, तो अगर आपसे ये पूछता है कि यदि किसी वस्तु को रुपए एक्स में बेचने पर P% का लाभ होता है तो L% की हानि के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो L% यानी हानि पर पूछता, तो यहीं पर L% यहाँ पर ऊपर आ जाता, यानी माइनस L% यहाँ पर आ जाता, प्लस वाला नीचे आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछा है, P% लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य, तो P% ऊपर है, 100 प्लस P% बटे 100 माइनस L% गुणे एक्स। अब इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद L% वाला टाइप नंबर 6 पर बताते हैं। ठीक है,
तो एग्जाम्पल आपका ये दिया कि अगर एक कैलकुलेटर को ₹360 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 20% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बताना है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको 20% लाभ पर बताना है तो 100 प्लस लाभ परसेंट जो पूछेगा उसी को आपको ऊपर कर लेना है। ठीक है, तो 100 प्लस लाभ परसेंट यानी 20 बटे 100 माइनस हानि परसेंट, तो हानि परसेंट आपका कितना दिया 10 और गुणे एक्स, एक्स आपका कितना दिया है 360 आपका दे दिया। अब इसी को सरल कर लीजिए। ठीक है, सरल करेंगे 120 बटे 100 में से 10 घटा दीजिए तो आपका 80 ओ 90 कितना हो जाएगा 90 गुणे 360 कैंसिल 9 चौके 36 और 12 चौक 48 यानी ₹480 आपका आ जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा ₹480, 20% लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा ₹480 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। टाइप नंबर 5 हमने कंप्लीट करके बता दिया। अब टाइप नंबर 6 पे क्या होगा, यहीं पर टाइप बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। वहां पर ये हो जाएगा कि किसी वस्तु को ₹X में बेचने पर आपका P% का लाभ होता है तो L% की हानि पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो चलिए टाइप नंबर 6 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर L% पूछेगा तो यही वाला ऊपर कर लेंगे, इसको नीचे कर लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं टाइप नंबर 6 आपको स्क्रीन में लगा। अब इसके बाद आते हैं टाइप नंबर 6 की तरफ। जैसे टाइप नंबर 5 था बिल्कुल उसी तरीके से आपका टाइप नंबर 6 है। ठीक है, तो टाइप नंबर 6 आपका दिया है कि यदि किसी वस्तु को ₹X में बेचने पर P% का लाभ हो तो L% हानि के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो L% पूछा है, यही पर आपको 100 माइनस L% कर देना हो बटे 100 प्लस P% गुणे X। ठीक है, अब जब लाभ परसेंट था कि P% लाभ के लिए उसे कितने बेचना चाहिए, तो ये वाला क्या था ऊपर था। ठीक है, और ये वाला नीचे था। लेकिन अब यहाँ पर क्या पूछा है, L% हानि के लिए पूछा है तो ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये नीचे और गुणे X हो जाएगा। X आपका जो दिया रहेगा। अब इस पे एग्जाम्पल देख लीजिए। रीता एक वस्तु को ₹480 में बेचती है तो उसे 20% लाभ होता है तो 10% हानि के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, 10% हानि के लिए उसे कितना बेचना चाहिए, यानी विक्रय मूल्य पूछा है 10% की हानि पर। तो विक्रय मूल्य बराबर आपका कितना हो जाएगा 100 माइनस L%। तो L% आपका कितना दिया है 10 दिया है तो 10 हो जाएगा बटे 100 प्लस P%। P% आपका कितना दिया है 20%। ठीक है, और X का मान कितना दिया है 480। अब इसी सरल कर लेते हैं तो 90 बटे 120 गुणे कितना हो जाएगा 480, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, 9 चौक 36 यानी ₹360 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सिंपल। तो आपका ये ₹360 क्या हो जाएगा इसका, यानी 10% हानि के लिए उसका विक्रय मूल्य जो होगा ₹360 हो जाएगा। तो ये हमने टाइप नंबर 6 तक आपको हमने करके बता दिया। टाइप नंबर 6 तक हमने आपको करके बता दिया। अब आते हैं जो आपका अगला टाइप है उसको देख लेते हैं कि अगला टाइप आपका क्या दिया है। ठीक है, टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 की तरफ अब आते हैं टाइप नंबर 7 की तरफ। तो टाइप नंबर 7 भी सिंपल है, उसको देख लेते हैं। तो टाइप नंबर 7 आपका दिया है कि जब x वस्तु का क्रय मूल्य y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। जब x वस्तु का विक्रय मूल्य x वस्तु का क्रय मूल्य जो है y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ आप कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई बटे वाई गुणे 100 जहाँ x बड़ा y, यानी जब x y से बड़ा होगा तो उस दशा में प्रतिशत लाभ निकलेगा, और अगर आपका x छोटा है y से तो प्रतिशत हानि निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ x बड़ा है y से तो x माइनस वाई बटे वाई गुणे 100 यानी प्रतिशत लाभ निकलेगा। अगर y बड़ा है x से तो प्रतिशत हानि निकलेगा, y माइनस एक्स बटे वाई गुणे 100। चलिए आते हैं एग्जाम्पल पे। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट बताइए। तो मेरे भाई x का मान आपका कितना दिया है 20% दिया है, और y का मान आपका क्या दिया 25% दिया है। तो इसमें क्या है y बड़ा है x से, तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा हमको, हानि परसेंट निकालना है। यहाँ पर हानि परसेंट पूछा, ये कभी कभी नहीं भी दिया रहता है तो उसमें पूछता है कि
कितने परसेंट का लाभ होगा कि हानि होगा ये आपको बताना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ चेक करके बता लेना है कि x बड़ा है कि y बड़ा है। अगर y बड़ा है x से तो आपका क्या होगा, हानि होगा। x बड़ा है y से तो लाभ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा। तो हानि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, 25 माइनस 20 बटे y यानी 25 और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 चौक के 100 हो जाएगा। 25 में से 20 निकाल दीजिए, 5 5 चौक के 20 यानी 20% की हानि हो जाएगी। कितने परसेंट की हानि होगी, 20% की आपकी हानि हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा है आपका टाइप नंबर 7 भी हमने करके बता दिया है। अब आते हैं अगले टाइप है, टाइप नंबर 8 की तरफ आते हैं, उसको भी आपको करके बता देते हैं। चलिए टाइप नंबर 8 के सामने आपके सामने लाते हैं। तो चलिए इसके बाद आते हैं टाइप नंबर 8 की तरफ। तो टाइप नंबर 8 देख लीजिए, आपका टाइप नंबर 8 क्या है। यदि किसी वस्तु पर दो क्रमागत लाभ अथवा हानि x% व y% प्राप्त किए जाते हैं तो परिणामी लाभ अथवा हानि कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। यदि परिणामी प्लस तो लाभ होगा और यदि माइनस तो हानि होगा। एग्जाम्पल करते तो बात समझ में आएगी। राम मोहन को एक मोटरसाइकिल 5% लाभ पर बेचता है तथा मोहन इस मोटरसाइकिल को गौरव को 10% लाभ पर बेचता है। तो परिणामी लाभ निकालना है। तो परिणामी लाभ यहाँ पर x का मान कितना है, 5% है, प्लस 5%। ये भी ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है प्लस 5%, ठीक है। और y का मान कितना दिया है, प्लस 10%, ठीक है। प्लस हम क्यों लगा रहे हैं, अगर 5% लाभ है तो प्लस लगेगा, अगर 5% हानि होता है तो x की जगह तो माइनस लगाते हैं। फार्मूला आपका वही रहता है, फार्मूला केवल वही रहता है। अगर हानि है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। 5% हानि है तो माइनस 5% वहां लिखेंगे, यानी इस वाले फार्मूले पे। अभी उसको भी करके बता देते हैं। तो यहाँ पर प्लस लाभ हो रहा है प्लस 5% प्लस 10%। हालांकि यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए हमने आपको लिख दिया, ठीक है। 5% और 10% हो गया। तो परिणामी लाभ ज्ञात कीजिए। तो परिणामी लाभ निकालने का फार्मूला x प्लस वाई और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। तो यानी 5 प्लस 10 प्लस 5 गुणे 10 बटे 100 आपका ये हो जाएगा। 5 10 15 और 15 50 बटे 100 कैंसिल कर लेंगे। 15 प्लस 1/2 यानी 15 प्लस 0.5 यानी 15.5% आपका ये हो जाएगा। ये तो आपका क्या है, ये तो आपका क्या है, ठीक है। ये तो आपका क्या है, ये आपका 15.5% जो है आपका, ये तो आपका परिणामी लाभ आ गया, ठीक है। अगर परिणामी हानि पूछता है, अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि राम मोहन को एक मोटरसाइकिल 5% हानि पर बेचता है तथा मोहन इस मोटरसाइकिल को गौरव को 10% हानि पर बेचता है, तो परिणामी हानि ज्ञात कीजिए। तो परिणामी हानि ज्ञात करने के लिए क्या करते, मेरे भाई यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस हो जाता, फार्मूला वही रहता, फार्मूला वही रहता, सब कुछ वही करते, ठीक है। तो -5 गुणे -10 प्लस -5 गुणे -10 और बटे 100 आपका ये हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कितना आ जाएगा, वही आएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, -5 और गुणे माइनस, गुणे नहीं भाई, गुणे नहीं है, प्लस है, ठीक है। प्लस माइनस का आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। -5 और -10 तो आपका कितना हो जाएगा, -15 ये हो जाएगा। अब ये आपका माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा यानी 50 और बटे 100 कैंसिल। -15 प्लस 1/2 -15 प्लस 0.5, -15 में से 0 घटा देंगे तो -14.5% आपका हो जाएगा, -14.5 आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमने आपको क्या बताने का कोशिश किया है, ठीक है। तो 8 नंबर के टाइप के क्वेश्चन हमने करके बता दिया है। अब मिलते हैं आपके किसी नए टाइप में क्वेश्चन के, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जितने भी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को आपको करवाएंगे। तो 8 तक कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं आपका नए वीडियो।